आज हम पढ़ेंगे पार्ट 6 कैसे बनी रेलगाड़ी। ये एक पूरा लेख है। इस पार्ट में हम ये पढ़ेंगे कि रेलगाड़ी बनने का क्या पूरा समय लगा या क्या-क्या बदलाव हुए उसमें, क्या-क्या सुधार हुए, पहले वो कैसे बनी, फिर कैसे बनी और आज जो हम देख रहे हैं वो क्या है ना? कि किस तरह की मुश्किलें आई, किन-किन ने रेलगाड़ी बनाने में अपना योगदान दिया, ये सब कुछ जो है हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। इस पार्ट में जो है रेलगाड़ी की पूरी एक तरह से हम कह सकते हैं ये लेख है, लेकिन रेलगाड़ी के पूरे शुरुआत से लेकर अंत तक का सारा हमें बताया गया है। एक तरह से रेलगाड़ी की छोटी सी जीवनी है ये। प्रस्तावना। भाप का इंजन बनाने की शुरुआत फ्रांस से हुई, फिर एक के बाद एक अनेक इंजन बनाए गए, मगर संसार की पहली सवारी रेलगाड़ी इंग्लैंड में चली। परिकल्पना। यदि हमारे बीच से एकाएक रेलगाड़ी गायब हो जाए तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब अगर बच्चों रेलगाड़ी, आप सभी जानते हैं ट्रेन, है ना? अगर ये सोचिए कि ट्रेन जो है एकदम से गायब हो जाए तो क्या होगा। आप सभी जानते हैं कि कई शहरों की जिंदगी जो है रेलगाड़ी पर चलती है। रेलगाड़ी आने जाने का एक साधन है ना? हमारा माल जो है जल्दी से जल्दी इधर से उधर पहुंचता है रेलगाड़ी के द्वारा। और रेलगाड़ी की जो यात्रा है उसका एक अलग ही आनंद होता है। आप अगर देखिए, अगर रेलगाड़ी गायब हो जाए तो क्या होगी। सड़कों पर कितनी भीड़ हो जाएगी, पैदल चलने वालों की, गाड़ियों की, है ना? लोग अपने कामों पर नहीं पहुंचेंगे। हम किस तरह से इतनी आनंद ले सकेंगे रेलगाड़ी का। आपने देखा है मुंबई, दिल्ली, है ना, ऐसे जो जगह है जहाँ बहुत भीड़ भाड़ वाली इलाके हैं, बेंगलोर वगैरह, वहां पे जो ट्रेन है, लोकल ट्रेन, है ना, जो कि रोज चलती है, सुबह चलेंगी, उनपे जो कामकाजी लोग हैं वो सुबह उन्हीं में जाते हैं और शाम को उन्हीं में आते हैं। तो अगर ट्रेन का महत्व देखा जाए हमारे जीवन में तो ट्रेन का बहुत ज्यादा महत्व है ना। उद्देश्य। रेलगाड़ी के विकास की कहानी और इतिहास से अवगत कराना। इस पाठ का उद्देश्य है कि रेलगाड़ी की जो कहानी है, बनने की कहानी, उसका और उसका जो इतिहास उससे जुड़ा हुआ है वो हमें बताना। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का पाठ। आज हमारे लिए रेलगाड़ी का सफर सामान्य सी बात है, लेकिन अधिकांश लोगों के का जीवन रेलगाड़ी से ही चलता है। अधिकांश मतलब ज्यादातर लोगों का, अर्थात रेलगाड़ी की सवारी उनकी रोज की जरूरत बन गई है। वे अपनी नौकरी अथवा काम धंधे पर जाने के लिए रेलगाड़ी का ही सहारा लेते हैं। इसके अलावा लंबी यात्राओं के लिए भी लोग रेलगाड़ी का ही प्रयोग करते हैं। आज तीव्र गति से चलने वाली अनेक रेलगाड़ियां मौजूद है। आप यह भी कह सकते हैं कि आधुनिक युग, युग का अर्थ है काल, में रेलगाड़ी सबके सफर के लिए खास साधन बन चुकी है। रेलगाड़ी के निर्माण और प्रकृति का इतिहास वास्तव में अत्यंत रोचक है। इसकी शुरुआत भाप के इंजन के बनने से हुई। हालांकि यह इंजन सबसे पहले फ्रांस में बना, किंतु रेलगाड़ी के सभी आरंभिक प्रयोग इंग्लैंड में हुए। 1825 ईस्वी में जब इंग्लैंड में पहली सवारी रेलगाड़ी चली तो उसका रंग रूप आज की रेलगाड़ी से बिल्कुल भिन्न था। भिन्न यानी बिल्कुल अलग था। इस रेलगाड़ी के लिए जॉर्ज स्टिफसन ने एक इंजन बनाया था जिसमें केवल 4 पहिए थे। आज के इंजन जहां लाइट होती है, वहां इस इंजन में एक मुड़ी हुई चिमनी थी। इसका नाम लोकोमोशन था। इस ऐतिहासिक गाड़ी का संचालन करने वाली इंग्लैंड की स्टॉकटन एंड डार्लिंगटन नामक रेलवे कंपनी थी। इस रेलगाड़ी में 34 डिब्बे तथा 600 यात्री थे। इस गाड़ी को देखने के लिए लोगों की अपार भीड़ जमा हुई। अपार यानी कि बहुत सारे लोग आए। इस गाड़ी के 12 डिब्बों में कोयला तथा आटा लदा था।
यात्रियों के लिए 21 डिब्बे थे, जिनमें लकड़ी की सीटें थी। जॉर्ज स्टिफसन स्वयं इंजन चलाने के लिए बैठे हुए थे। जैसे ही यह गाड़ी चली, लोगों की भीड़ किसी अनजाने भय से पीछे की ओर खिसकने लगी, और जब इस रेलगाड़ी ने रफ्तार पकड़ी तो देखने वालों ने आश्चर्य से दांतों तले उंगलियां दबा ली। रफ्तार यानी कि गति। बाद में समाचार पत्रों में छपा कि यह विशाल गाड़ी कहीं कहीं 12 मील प्रति घंटे की चाल से चली। उस समय तक मोटर गाड़ी और हवाई जहाज जैसे स्वचालित चीज नहीं बनी थी। लोग आने जाने के लिए घोड़ों के भरोसे थे। रेलगाड़ी को देखकर उनको सबसे अधिक आश्चर्य इस बात का हुआ कि घोड़ों की जगह यह गाड़ी कैसे चल रही है। घोड़ों के बिना यह गाड़ी कैसे चल रही है। किंतु यह लोहे का घोड़ा ऐसा था जिसमें 500 घोड़ों के बराबर शक्ति थी। अब क्या है, रेलगाड़ी जो कहते हैं कि रेलगाड़ी का इंजन जो है फ्रांस में बना, लेकिन रेलगाड़ी के सभी जो उपयोग थे वो इंग्लैंड में हुए थे। तो और रेलगाड़ी बिल्कुल अलग थी आज की रेलगाड़ी से। आज जहां लाइट होती है वहां पे जो है एक मुड़ी हुई चिमनी थी। अब लोग बैठने की व्यवस्था, उसमें 600 लोग बैठ सकते थे और 34 डिब्बे थे, जिनमें से 12 डिब्बों में कोयला और आटा लदा हुआ था और 21 डिब्बे थे जिनमें कि यात्री बैठ सकते थे। जब उस रेलगाड़ी ने रफ्तार पकड़ी तो लोगों ने जो है, इतना आश्चर्य हुआ लोगों को, उन्होंने दांतों तले उंगलियां दबा ली। लोग उस समय कार वगैरह कुछ नहीं थी, प्लेन नहीं थे, लोग घोड़ों से आते जाते थे। उन्होंने सोचा कि बिना घोड़ों के कैसे ये गाड़ी चल रही है। प्रारंभिक भाप के इंजन रेलगाड़ी के काम के नहीं थे। सबसे पहले थॉमस न्यूक्लामन ने एक भाप का इंजन बनाया था। यह खदानों से पानी उलीचने के काम आता था। उलीचना मतलब बाहर निकालना। 1769 में जेम्स वॉट ने इस इंजन में नई उपयोगी सुधार किए और फिर से वॉट के इस इंजन को खदानों में काम के लिए जाने लगा। तो जो है जेम्स वॉट ने सबसे पहले जो क्या किया, खदानों के काम के लिए इस इंजन का उपयोग लिया। सबसे पहले न्यूटन ने यह सुझाव दिया कि भाप के से स्वयं चलने वाले इंजन पहले बनाए जाने चाहिए। ऐसा इंजन सबसे पहले फ्रांस में बना। 1769 में निकोलस जोसेफ क्लियोनो ने इसका आविष्कार किया। आविष्कार, खोज करना। इस इंजन में एक पहिया आगे और दो पहिए पीछे थे। सबसे आगे एक बड़ा बॉयलर लगा था। अनेक लोगों ने इस इंजन के चलने पर भरोसा नहीं किया। फिर एक दिन प्रदर्शन के लिए निकोलस इसे सड़क पर ले आया, क्योंकि यह पटरी पर नहीं चलता था। निकोलस तथा उसके कई दोस्त इस इंजन पर चढ़ गए। भाप छूटने लगी और इंजन धड़धड़ाता हुआ आगे बढ़ने लगा। जब इस इंजन ने 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ी तो पेरिस के दर्शक उछल उछल कर खुशी से चिल्लाने लगे। शायद यह देखकर निकोलस और अधिक उमंग में आ गया। उसने इंजन को और अधिक तेज चलाने का प्रयास किया, परंतु इंजन उलट गया। इस दुर्घटना का प्रभाव अच्छा नहीं पड़ा। लोग भयभीत हो गए। सरकार ने ऐसे खतरनाक खतरनाक जो कि खतरे से भरे हुए हों खिलौने बनाने वाले आविष्कारक को पकड़कर जेल में डाल दिया और इस आविष्कार पर ताला लगा दिया गया। कुछ समय बाद निकोलस जेल से रिहा हो गया, परंतु उसने इस इंजन पर और काम नहीं किया। उसी दौरान इंग्लिश चैनल के उस पार एक चतुर अंग्रेज लड़का एक ऐसा ही इंजन बनाने में जुटा था। यह आज तक किसी को मालूम नहीं है।
कि विलियम्स मंडोक नामक इस लड़के को निकोलस के इंजन के बारे में ज्ञान था या नहीं। वह जेम्स वॉट के पास काम करता था। वह अपने खाली समय में भाप का इंजन बनाने में लगा रहता था। 1782-86 में उसने एक छोटा सा इंजन बनाने में सफलता प्राप्त की। उसका यह इंजन अपने कमरे में अपने आप दौड़ा करता था। एक शाम उसने इस इंजन को एक सूनी गली में दौड़ाया। जब एक आदमी ने देखा कि कोई चीव चिंगारी और धुआं छोड़ते हुए भागा जा रहा है तो उसके होश उड़ गए। किंतु जेम्स वॉट ने विलियम से कहा कि तुम ऐसे ही समय बर्बाद करते रहे तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। इस कारण उसने भी अपने इंजन पर आगे काम नहीं किया। परंतु विलियम के एक मित्र ने उसके परिश्रम को बेकार नहीं जाने दिया। रिचर्ड ट्रेवेथिक ने उसके आधार पर एक बड़ा इंजन बनाया। 1804 में एक दिन रिचर्ड ने अपने इंजन को चलाया। इस इंजन ने 10 टन लोहे तथा 70 लोगों के भार को खींचा। लोग इस इंजन की ओर गंभीरता से आकर्षित हुए। रिचर्ड ने इसे एक जंगले में गोल गोल घुमाकर खूब पैसा कमाया। अतः यह इंजन एक तमाशा ही बना रहा। इसके कुछ समय बाद इंग्लैंड के ही जॉन बेल्किंसॉप ने एक नया इंजन बनाया। इसमें मूरे नाम के इंजीनियर की मदद की थी। बेलिंगसॉप ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि इंजन पटरी से नीचे न उतरे। उसने अपने रैंक इंजन के नीचे एक दांतेदार पहिया लगाया था जो पटरियों पर अटक अटक कर चलता था। अतः यह इंजन रगड़ के साथ चलता था किंतु फिसलता नहीं था। पर्वतीय क्षेत्रों में आज भी कुछ इंजन ऐसे ही चलते हैं। उसी दौरान इंग्लैंड और फ्रांस के बीच युद्ध छिड़ गया। खदान मालिकों ने युद्ध में काम लेने के लिए भाप के इंजन की आवश्यकता महसूस की। खदान होती है खाने। उन्होंने नया भाप का इंजन बनाने के लिए विलियम हेनली नामक इंजीनियर को प्रेरित किया। हेनली रैंक इंजन से प्रभावित नहीं था। उसने अपने मित्र टिमोथी हैकवर्थ की मदद से 1813 ईस्वी में एक इंजन का ढांचा बनाया। इस इंजन का नाम पफिंग बिली था। यह एक सफल इंजन सिद्ध यानी साबित हुआ। इस घटना के लगभग 12 वर्ष बाद 1825 ईस्वी में जॉर्ज स्टिफसन ने पहली सवारी गाड़ी बनाई। इससे पहले भी उसने कई इंजन बनाए थे, लेकिन टिमोथी हैकवर्थ से भेंट होने के बाद उसने एक विशेष भाप का इंजन बनाने का निर्माण किया। इंजन बनाने का निर्णय लिया। निर्णय लेना मतलब कि फैसला लेना। तो क्या था यहाँ पूरा आपने देखा कि किस किसने क्या क्या किया। अंत में जाकर के जॉर्ज स्टिफसन ने जो है वो टिमोथी हैकवर्थ से जब वो मिले तो उन्होंने भाप के इंजन का बनाने का निर्णय लिया, मतलब फैसला लिया। 1814 में उसने बल्चर नामक इंजन बनाया जो 30 टन वजन लादकर 5 मील प्रति घंटे की चाल से चल सकता था। यह इंजन विली और डिली की टक्कर का था, किंतु इसमें कोई अन्य खास बात न थी। स्टेफसन ने अपने अगले इंजन में ऐसे सुधार किए जिससे सवारी गाड़ी का विकास हुआ। 1825 ईस्वी से पूर्व रेलगाड़ियां केवल सामान ढोती थी। 1921 ईस्वी में इंग्लैंड की संसद ने सवारी गाड़ी की मंजूरी दी और 1825 में स्टॉकटन एवं डार्लिंगटन कंपनी के जरिए पहली सवारी गाड़ी चली। तो यहाँ तक आपने देखा कि रेलगाड़ी बनने का क्या पूरा प्रक्रिया थी।
कब किसने क्या बनाया, और अंत में 1825 में जो है रेलगाड़ी, जो सवारी होती है ना, सवारी लाद कर चलती है, उस रेलगाड़ी को मंजूरी मिली। तो यहाँ पर जो है हमारा ये पाठ पूरा होता है। अब हम इस पाठ के शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ: अधिकांश, अधिकतर, अपार, असीमित, प्रदर्शन, दिखाना, खदान, खाम, युग, काल या जमाना, रफ्तार, गति, खतरनाक, खतरे से भरा, सिद्ध, साबित, भिन्न, अलग, उलीचना, बाहर निकालना, आविष्कार, खोज, निर्णय, फैसला। यहाँ पर हमने इसके शब्दार्थ देख लिए हैं। अब जो है हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। है, पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, रेलगाड़ी की शुरुआत खाली स्थान में हुई थी। रेलगाड़ी की शुरुआत कहाँ हुई थी? फ्रांस या इंग्लैंड? रेलगाड़ी जो थी 1825 में सबसे पहले फ्रांस में शुरू हुई थी। फ्रांस। आप शुरुआत में ही इसको पढ़ चुके हैं, ये देखिए। शुरुआत जो है फ्रांस में बना, लेकिन 1825 में इंग्लैंड में इसकी शुरुआत हुई। तो इंग्लैंड इसका सही उत्तर होगा। दूसरा है, पहली सवारी रेलगाड़ी में कितने यात्री सवार थे? 600। तीसरा है, निकोलस ने अपना इंजन खाली स्थान पर दौड़ाया। कहाँ दौड़ाया था उसने अपना इंजन? जो था पहला, ये था सड़क पर। चौथा है, रिचर्ड द्वारा बनाए गए इंजन ने खाली स्थान टन लोहे और खाली स्थान लोगों का भार खींचा। तो कितने टन लोहे? 10 टन। और कितने लोगों का भार खींचा? 70। पांचवा है, 1825 ईस्वी से पूर्व रेलगाड़ियां केवल ढोती थी। क्या ढोती थी? सामान।
अब हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। यहाँ पर हमें शब्द दे रखे हैं, उनके अर्थ लिखने हैं और फिर वाक्य बनाना है। पहला है हमारा शब्द आविष्कार। आविष्कार का अर्थ होता है खोज। जेम्स वॉट ने कई आविष्कार किए। दूसरा है प्रगति। प्रगति का अर्थ होता है विकास। इसका वाक्य हमने बताया है, रेलगाड़ी द्वारा नए युग की प्रगति का प्रारंभ हुआ। तीसरा है रफ्तार। रफ्तार का अर्थ होता है गति। सदैव गाड़ी चलाते समय रफ्तार ध्यान में रखें। अब है चौथा भयभीत। भयभीत का अर्थ होता है डरा हुआ। इसका हम वाक्य बनाएंगे। आज मेरा छोटा भाई थोड़ा भयभीत है। पांचवा है योगदान। योगदान का अर्थ होता है किसी एक एक कार्य में कोई सहायता करना, मदद करना। तो योगदान का अर्थ है सहायता करना।
हमें घर के कार्यों में अपना योगदान देना चाहिए। अगला प्रश्न है, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। हमें यहाँ पे प्रश्न दे रखे हैं, उनके विकल्प है, हमें सही वाले पर चिन्ह लगाना है। पहला है, पहली सवारी रेलगाड़ी किस देश में चली? चीन, इंग्लैंड या अमेरिका? तो कहाँ चली थी? इंग्लैंड में। दूसरा है, सबसे पहले भाप इंजन किस देश में बनाया गया? इंग्लैंड, अमेरिका या फ्रांस? तो कहां बना था सबसे पहले भाप का इंजन? देखिए, ये देखिए, इसकी शुरुआत भाप के इंजन बनने से हुई। हालांकि यह इंजन सबसे पहले फ्रांस में बना, किंतु सभी प्रयोग जो है इंग्लैंड में हुए। तो सबसे पहला भाप का इंजन कहाँ बना था? यहाँ बनने की बात हो रही है, उपयोग में लेने की नहीं। फ्रांस में बना। तो कहाँ बना था? फ्रांस में। तीसरा है, किस इंजन के नीचे दांतेदार पहिए लगे थे? रैक इंजन, जैक इंजन, वैटी इंजन? तो कहाँ लगे थे? रैक इंजन। चौथा है, भाप के इंजन में उपयोगी सुधार किसने किए? जॉर्ज स्टिफसन ने, थॉमस न्यूक्लोकॉमन, जेम्स वॉट ने? किसने किए थे? जॉर्ज स्टिफसन ने। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये हमारा पाठ पूरा होता है, जो कि हमें रेलगाड़ी के ऊपर बताया गया है। इसमें रेलगाड़ी की पूरी एक तरह से यात्रा बताई गई है, वो कैसे कैसे शुरू हुई, क्या क्या तकलीफें आई, किसने क्या उपयोग किए। तो पूरी जीवनी जो है हमें रेलगाड़ी के बारे में इस पाठ में बताई गई है। अब हम आपसे मिलेंगे अगले पाठ पर।